हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मी, जैसे कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, सभी ने मिलकर आर्यन को एक चेयर से बांध दिया था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें एंड प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पोजेस है, यूंगी ने बहुत अजीब तरीके से कहा। जिमिन ने एक बार यूंगी की ओर देखा और एक बार आर्यन की ओर देखा। जिमिन को समझ जाना चाहिए था कि आर्यन पोजेस है। अगर जिमिन पहले ये बात समझ जाता तो जिन को इतना सफ़र करना नहीं पड़ता। क्यों, आप क्या बोल रहे हो? आपको कोई आइडिया भी है? यूंगी ने कहा। योंग, जिमिन ने जिन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम इन अंधविश्वासों को मानते हो? यूंगी ने कहा। देखिए, आपने कुछ फेस नहीं किया है तो आपके लिए ये कहना बहुत आसान है। जिसके ऊपर गुजरती है, जो इंसान फेस करता है, जो उस सिचुएशन में रहता है, उसको पता रहती है। अगर आपको यकीन करना है तो कीजिए और नहीं करना है तो मत कीजिए। जिमिन ने कहा। कोई भूतों के बारे में ऐसा बोले जिमिन को ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि जिमिन जानता है कि वो कितना बर्दाश्त करता है दिन रात भूतों के बीच रहना, उनको देखते हुए भी ना देखने का नाटक करना। वो भूत जिमिन की आंखों के सामने रहते हैं, लेकिन जिमिन को ऐसा बिहेव करना पड़ता है कि नहीं, वहाँ पर कोई नहीं है जैसे बाकी लोग करते हैं। लेकिन जिमिन और बाकी लोगों में यही अंतर है कि जिमिन वो देख सकता है और बाकी नहीं देख सकते हैं। मैं जिमिन के साथ हूँ, ते ने कहा। अफकोर्स ते जानता है ये सब के बारे में, उसने जिमिन को सफ़र करते देखा है। अब जिन, थैंक यू, जिन ने नीचे देखते हुए कहा। यों, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ते ने कहा और उसने जिन को साइड हक कर लिया। वेल, अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो आर्यन कैसा बिहेव करना एंड उसका इतना ताकतवर होना। हाँ, आर्यन है, वो स्ट्रॉन्ग है, हट्टा कट्टा है, फिट एंड फाइन है, बट फिर भी उसके अंदर उससे न 10 गुना ज़्यादा भी पावर है एंड ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है। जंगकुक ने कहा। यूँ, मैं आपके साथ हूँ, जंगकुक ने भी जिन की ओर देखते हुए कहा। सुगा ने हैरान होकर काई और जेहोब की ओर देखने लगा। मैं सच बोलूँ यूंगी, तो यहाँ सिर्फ तुम हो जिसे भूतों के ऊपर यकीन नहीं है। हो भी तुम भी, यूंगी ने कहा। तुम एक बार जिन यूंग की हालत देखो और तुम एक बार आर्यन का बिहेवियर नोटिस किया है तुमने कभी? तुम उनके फ्रेंड नहीं थे, लेकिन हम थे। वो हमारे साथ उठते बैठे थे, बस उनका ऐसे अचानक से उनका बिहेवियर का चेंज होना। क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? काई ने कहा। यूँ, हम सब आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए, काई ने कहा। काई सही बोल रहा है, जेहोब ने भी कहा। तुम बस ये नहीं सोच सकते कि भूत नहीं होते हैं, तो जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो सब झूठ है। क्योंकि कभी कभी तुम्हें दूसरी नज़रिए से भी देखना चाहिए। हमें पता है कि तुम क्लास के टॉपर हो, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम साइंस में बिलीव करते हो, हम भी साइंस में बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें साइंस से नहीं देखी जा सकती है। तुम्हें उसे देखने के लिए एक दूसरा नज़रिया चाहिए होता है। जो ने भी कहा। बस करो तुम सब, जिन ने कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम सब लड़ाई करो। क्यों, यहाँ आपकी वजह से कोई लड़ाई नहीं कर रहा है, जिमिन ने कहा। जिमिन सही बोल रहा है, यूँ यहाँ कोई लड़ाई नहीं कर रही है। और रही बात आर्यन की पोजेसिव होने वाली बात, हमने उसके बिहेवियर में नोटिस किया है। हाँ, आर्यन यूँ का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ही चेंज है। उनकी आंखें देखिए, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, लाइक वो ना महीनों महीनों तक सोते नहीं हैं। उनकी आवाज़ में चेंज होना, उसके कंधे ऐसे झुके हुए रहना जैसे कि कोई उन पे हमेशा चढ़ा हुआ है। अफकोर्स वो पोजेस है, जिमिन ने कहा। ओके चलो ठीक है आर्यन पोजेस है, हाँ, यूंगी ने कहा और एक गहरी सांस ली। हाँ, आर्यन पोजेस है, चलो ठीक है, बट अब क्या? हम स्कूल में ही तो नहीं रह सकते ना, यूंगी ने कहा। वो जिमिन की ओर देख रहा था। जिमिन अब उससे नज़रें चुरा रहा था जब से यूंगी ने कहा कि वो भूतों पर यकीन नहीं करता है।
हम हमें उन्हें घर लेके जाना पड़ेगा। नहीं, जिन यूंग और आर्यन यूंग घर जाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। हम उन्हें कहाँ लेके जाए तो? और अगर हम घर नहीं गए तो हमारे पेरेंट्स, जिन ने कहा यूं खुद को देखिए, आपके चेहरे पे इतने खून लगे हैं, इतने चोट के निशान हैं, आप क्या घर जाकर क्या बोलिएगा? ऐसे नहीं है कि आपकी मॉम आपको ऐसे ही जाने दे देगी। नहीं, आप ये सब मेकअप से भी नहीं छुपा सकते हो। जिन ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला था, लेकिन तेने उसे चुप करा दिया। तो हम क्या करें? जिन ने कहा हम सब यूंगी के घर चल सकते हैं। होबी ने कहा। यूंगी ने सबकी ओर देखा। हाँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं अभी, लेकिन हम आप दोनों के घर में क्या बोलेंगे? काय ने कहा जिन यूंग के घर में तो हम संभाल लेंगे। जिमिन ने कहा। जिन ने जिमिन की ओर देखा। आप टेंशन मत लीजिए, पर जिमिन, मेरी मॉम यूंग, मुझे पता है, हो सकता है वो मेरे से थोड़ी नाराज़ होगी कि मैंने उस वाले मैटर में आपको खींचा। उसमें तुम सही थे। जिन ने कहा यूं, अब टेंशन मत लीजिए, जहाँ तक मैं आंटी को जानता हूँ वो कुछ ऐसा नहीं करेगी। जिमिन ने कहा ओके, और आर्यन के घर पे? काय, वहाँ सिर्फ तुम बात कर सकते हो। पर मैं क्यों? काय ने कहा हम बॉटम से, और हम वहाँ जाएंगे तो उनकी फैमिली मेम्बर्स कुछ गलत नहीं समझेंगे। तेने कहा हाँ, तेने पहले बार कुछ ढंग की बात की। जंगकुक ने कहा। तेने जंगकुक की ओर आंखें बड़ी कर दी। ओके ठीक है, और हम सब घर में क्या बोलेंगे? जिमिन ने कहा तो बोल लेना तुम मेरे घर में हो और मैं बोल दूँगी तुम्हारे घर में हो। और हमारी मॉम्स ने आपस में कॉल कर लिया तो? नहीं, ये नहीं, कोई और बहाना मारना पड़ेगा। जिमिन ने कहा मैं तुम लोगों की मॉम से बात कर दूँ? यूंगी ने कहा। ते और जिमिन दोनों ने एक साथ यूंगी की ओर देखा। आप ना जिमिन के घर में फ़ोन कीजिए कि अगर जिमिन का मॉम मान जाएगी तो मैं भी अपनी मॉम को मना लूँगा। ते ने स्माइल करते हुए कहा। वो बहुत एक्साइटेड था कि किसी बहाने से तो चल सही वो यूंगी के घर जाने वाला है। उसके क्रश के घर। क्या ये कोई एक सपने जैसा नहीं है? बट अभी सिचुएशन ये नहीं कि ते ये बात हंस कर जिमिन को बता सकता है। ओके, मैं बोल दूँगा कि मैं अपने दोस्त घर हूँ। काय ने कहा अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने फ़ोन मतलब बात कराने के लिए कहा तो? यूंगी तो है ना? काय ने कहा ओके, तो सब कुछ फिक्स हो गया? होबी ने कहा जंगकुक तुम? मैं बोल दूँगा यूंगी ही उनके घर हूँ। जंगकुक ने कहा तो सब परफेक्ट है, तो अब हमें चलना चाहिए। बट आर्यन, इसको क्या करना है? काय ने कहा ये चलने फिरने की हालत में तो नहीं है, इसे हमें उठा के ले जाना पड़ेगा। लेकिन स्कूल में अगर किसी ने देख लिया तो? हमें स्कूल से निकलने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। यूंगी ने कहा चलो, तुमने अपना प्रेसिडेंट वाला दिमाग लड़ाया तो सही। होबी ने स्माइल करते हुए कहा। लेकिन यूंगी के घूरते ही वो काय के पास चला गया। पागल। तो जहाँ तक मुझे लगता है आर्यन का वेट बहुत भारी होगा, तो जितने भी हम टॉप्स हैं वो हम आर्यन को उठा लेंगे, और जिन यूंग को भी किसी की सहारे की ज़रूरत है। यूंगी ने कहा मैं जिन यूंग के साथ रह जाऊँगा। जिमिन ने कहा नहीं, ते तुम रहना। यूंगी ने कहा ओके। होबी और जिमिन, तुम दोनों को रास्ता साफ है कि नहीं ये देखना है। हम सब पीछे रहेंगे एंड तुम दोनों आगे रहना, और जैसे ही जब कोई नहीं रहेगा उस टाइम यहाँ से निकलेंगे। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? जिमिन ने कहा यूंगी ने कहा क्या हम पीछे के दरवाजे से नहीं जा सकते? बिकॉज हमारे स्कूल से निकलते ही फिर रोड चालू हो जाएंगे एंड वहाँ बहुत भीड़ रहेगी, और पीछे साइड से जाने से बस, हाँ मैं मानता हूँ कि पीछे साइड गली ज़्यादा है और जगह भी कम है, बट वहाँ हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। हाँ, जिमिन सही बोल रहा है। जंगकुक ने स्माइल करते हुए कहा। ती ने जंगकुक की ओर देखा और अपनी आंखें रोल कर ली। ओके ठीक है, तो और मुझे नहीं लगता कि हम चारों
मतलब मैं, जंगकुक और काई, हम तीनों इसे उठा पाएंगे। आप लोग ज़रूर उठा पाओगे। हाँ, आर्यन है तो हैवी, जिन ने धीरे से कहा। ओके, तो हमने जैसा प्लान किया है, एक बार हम चेक करके आते हैं, यूंगी ने कहा। काई, जंगकुक और यूंगी एक बार सब चेक करने के चले गए। यूं, मेरे बैग में ये कुछ कपड़े हैं, आप इसे चेंज कर लो। जिमिन ने कहा, मैंने पहले तुम्हारे कपड़े पहने थे, आपको अपनी फेस हाइड करने की ज़रूरत है। क्या कुछ ज़्यादा दिख रहा है? मुझे पता है कि आपको अपने 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 ब्यूटी से कितना प्यार है। मैं टेंशन मत लो, मैं बस ठीक हूँ। क्या तुम मुझे अपना हैंकी दोगे? मेरे मुंह में कब से खून जमा हुआ है। जिन ने कहा, यूं आप पानी पीजिए। होबी ने बोतल का कैप खोल के देते हुए कहा, थैंक यू। मैंने तुमसे पहले कभी बात नहीं की, तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हें पता है? जिन ने कहा था। सच में? होबी ने साई होते हुए कहा, तुम पता है क्या तुमसे बहुत प्यार करता है। जिन ने कहा और पानी अपने मुंह में लिया और गरारा करने लगा। हाँ, उसकी आंखों से ही नज़र आता है। मैं बहुत मतलब अब मैंने जैसा हो गया, इनके साथ नहीं था, बट मैं काय की आंखें देखकर बोल सकता हूँ कि तुमसे कितना प्यार करता है। जिन ने कहा और हो भी साई हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ वो सभी आ गए। तो अभी तो कोई नहीं है, यही सही वक्त है, तो तुम दोनों आगे जाओ। यूंगी ने होवी और जिमिन को देखते हुए कहा। वो दोनों खड़े हुए और हॉल के लिए नीचे उतर गए। उनकी सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। क्या ये धीरे नहीं उतर सकते? यूंगी ने इरिटेट होते हुए कहा। लेकिन सभी अब यूंगी की ओर देख रहे थे। क्या मैं बस वरीड हूँ कि कोई उनकी पैरों की आवाज़ ना सुन ले? यूंगी ने कहा। थोड़ी देर बाद ते के मोबाइल रिंग करने लगा। ते ने अपने मोबाइल की ओर देखा। जिमी ने, ते ने कहा, जल्दी पिक करो। यूंगी ने कहा। ते ने फ़ोन पिक किया और बोला कि भी रास्ता खाली है, बट उन्हें पहले जिन को लाने की ज़रूरत है। जिन और ते वहाँ से चले गए। जिन थोड़ा लंगड़ा रहा था, बट ते के साथ वो मैनेज कर ले रहा था। मैं अपने सच बोलूँ, मेरी पूरी बॉडी में चिल्स उठ रही हैं, काई ने कहा। क्यों? जंगकुक ने पूछा। ये मतलब आर्यन पोजेस है। क्या वो अगर वो उड़ गया और हम पे हमला करने लगे तो? ओह, काई ने कहा। क्या आप सच में आप डरते हो? क्या मतलब डरते हो? क्या तुम मुझसे नहीं डरते? काई ने कहा। क्या तुम दोनों चुप रहोगे थोड़ी देर के लिए? यूंगी ने इरिटेट होते हुए दोनों की ओर घूरते हुए कहा। जिमिन का कॉल आ रहा है, यूंगी ने कहा। लेकिन जंगकुक पॉट करने लगा कि जिमिन ने जंगकुक को छोड़कर यूंगी को क्यों कॉल किया। अब तुम्हें क्या हुआ? जल्दी चलो, जिमिन आने का हमें सिग्नल दे दिया है। यूंगी ने कहा। ओके, तो इसे कैसे करना है? इसे कैसे उठा कर ले जाए? यहाँ हम में से किसकी बॉडी ज़्यादा अच्छी है? तीनों में से? हम में से शायद मेरी, जंगकुक ने कहा। लेकिन तब तक काई और यूंगी ने आर्यन के एक कंधे को उठा लिया था। क्या? जल्दी पीछे मुड़ो, यूंगी ने कहा। पर क्या करने वाले हो तुम लोग? तुम पीछे मुड़ते हो कि नहीं? यूंगी ने गुस्से वाली आवाज़ में कहा। अच्छा ठीक है। जैसे ही जंगकुक पीछे मुड़ा, वो गिरने ही वाला था, क्योंकि यूंगी और काई ने आर्यन को जंगकुक के पीठ में ला दिया था। मैं नहीं इसे उठा सकता। ओ गॉड, ये कितना भारी है। जंगकुक ने कहा, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। काई, तुम जाओ आगे से जंगकुक को सपोर्ट दो, मैं इसे पीछे से देता हूँ। जल्दी यहाँ से चलो, मैं इसे इस तरह कैरी नहीं कर सकता। और मेरा पीठ। जंगकुक ने कहा, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, ये बेचारा तुम्हें क्या कर लेगा? बेचारा? आप मेरी जगह में आओ, फिर आपको मैं बताता हूँ। जंगकुक ने कहा। अब तुम क्राई बेबी मत बन, मैं नहीं बन रहा हूँ, जल्दी चलो यहाँ से। यूंगी ने कहा। जंगकुक चलना स्टार्ट कर दिया
पर उसके पैर देख के लग रहे थे कि वो पूरा जेली की तरह हिल रहे थे। तुम ये डांस करना बंद करो और जल्दी चलो, योंगी ने कहा। योंग, अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं आर्यन योंग को आपके ऊपर फेंक दूँ तो प्लीज़ चुप रहिए। और ये कितने भारी हैं, पता नहीं ये क्या खाते हैं, जंगकुक ने आग भरते हुए कहा। और वो चारों धीरे धीरे वहाँ से नीचे उतरने लगे। नो 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 नो, मैं गिर जाऊँगा, ये इतनी सीढ़ियाँ है, मैं कैसे नीचे उतरूँगा, जंगकुक ने कहा। जंगकुक, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, हम तुम्हारे साथ हैं ना। नहीं नहीं, मैं गिर जाऊँगा, जंगकुक ने पहले सीढ़ी में अपना पैर रखते हुए कहा। नहीं गिरोगे, काई है तुम्हें बचाने के लिए। हाँ मैं हूँ, चलो, काई ने कहा। और वो लोग धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगे। वहीं दूसरी ओर, ये लोग कितनी देर में आएंगे गाइस, मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है। जिन ने कहा, पर क्यों, आर्यन बहुत भारी है, मुझे पता है। जिन ने कहा, वो लोग उसे कैसे उठा कर ला रहे होंगे। हो सकता है किसी ने उसके पीठ पकड़ी होगी, किसी ने उसके हाथ और किसी ने उसके पैर। अरे हाँ, उसे चौथे मेंबर की भी ज़रूरत है, उसका सर झूल रहा होगा ना। हो सकता है कि किसी ने उसे कैरी कर लिया होगा ब्रिंडा स्टाइल में, प्रिंसेस स्टाइल में। वो भी ने कहा ना, अरे बहुत भारी है। यूँ आपको कैसे पता कि वो बहुत भारी है, तेने कहा। ये तुम मत पूछो, बहुत हॉरिबल है ये, जिन ने कहा। यूँ मैं ठीक हूँ, जिन ने कहा। तभी उन्हें पैरों की आवाज़ आने लगी। ओह गॉड, ये कौन है, जिमी ने धीरे से कहा। हमें छुप जाना चाहिए, हो सकता है ये वो लोग होंगे। तो होबी ने झाँकते हुए कहा। यूँ छुपो नहीं, ध्यान से सुनो। सभी पैर की आवाज़ को ध्यान से सुनने लगे। ये किसी की पैरों की आवाज़ है, लेकिन सिर्फ किसी के एक पैर है। अगर वो आएंगे तो उनके 3 पैर रहेंगे। ओह गॉड, ये तो सीनियर क्लास के हैं ना, तेने धीरे से कहा। नहीं, इस हालत में मैं नहीं चाहता कि वो लोग हमें फिर से बुली करें, जिमिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यूँ लगता है वो लोग आ रहे हैं, ध्यान से सुनो, होबी ने कहा। हाँ, जिन ने कहा, बट इनसे क्या करना है हमें। कुछ नहीं, बस चुप के रहो। कौन है वहाँ, उस सीनियर क्लास के एक लड़के ने कहा। मैंने किसी की आवाज़ सुनी, कोई है, किसी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, पर मैंने किसी को बात करते हुए सुना। उसने कहा, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये हॉल पे शाम के लिए ठीक है, उस लड़के ने कहा। और वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद तीनों पैरों की आवाज़ और ज़्यादा हो गई। फाइनली वो लोग आ गए। मैंने अपनी सांस रोक के रखी थी, जोहोप ने कहा, और एक गहरी सांस ली। फाइनली तुम लोग आ गए, बट जंगकुक तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम इतने लाल क्यों दिख रहे हो, जिमिन ने कहा। ओ गॉड, ये भगवान, ये जंगकुक, जिन ने कहा। जंगकुक का चेहरा पूरा लाल हो चुका था और लिटरली आर्यन उसके ऊपर जैसे सो चुका था। ये बहुत ज़्यादा भारी है गाइस, तुम लोग उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आगे से इनको छोड़ दूँ तो जंगकुक डायरेक्ट नीचे गिरेगा, अगर मैं पीछे से सपोर्ट नहीं करूँ तो काई भी इसे संभाल नहीं पाएगा, योंगी ने कहा। हमें भी हेल्प करनी चाहिए, यूँ जिमिन ने वहाँ जाते हुए कहा। नहीं, तुम दोनों जाओ, अब गेट के पास नज़र रखो, हम सब आते हैं, योंगी ने कहा। प्लीज़ प्लीज़ जिमिन जल्दी जाओ, मैं इसे इस तरह कैरी नहीं कर सकता, जेहोप ने कहा। सॉरी, जंगकुक ने कहा। हम चलते, चलिए हो भी हूँ। जेहोप और जिमिन वहाँ से गेट के पास चले गए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे ऊपर दया करो, अरे कैब बुक कर लो, पर अरे प्लीज़। अच्छा ठीक है, योंगी ने कहा। जिमिन ने उन्हें इशारा दिया और पहले इस बार जंगकुक और बाकी सब गए। फिर उसके बाद जब वो लोग पहुँच गए, उसके बाद जिन और दे करके गए। प्लीज़ मैं मर जाऊँगा प्लीज़, जेहोप की आवाज़, सॉरी जंगकुक की आवाज़ बहुत दर्द भरी थी। मैं बुक करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, जिमिन और योंगी ने लड़ाई करते हुए कहा। यार कोई तो कर दो, जंगकुक ने ऐसी आवाज़ में बोला कि जैसे अभी वो रो देगा। आप ही कर लो, योंगी, जिमिन ने कहा। और योंगी ने एक कैब बुक की। कैब को आने में 20 मिनट थे। मैं 20 मिनट तक इन्हें ऐसे नहीं कैरी कर सकता हूँ, मेरा पेट।
जंगकुक ने कहा। बहुत दर्द हो रहा है, जिमिन ने जंगकुक की ओर देखते हुए कहा और जंगकुक ने हाँ में अपना सर हिला दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बैक मसाज दे दूँगी। क्या? योंगी ने ज़ोर से कहा। जंगकुक के साथ साथ अब बाकी योंगी को देखने लगे। आई मीन बैक मसाज, ये क्या होता है? यूँ सीरियसली बैक मसाज आपको नहीं पता? जंगकुक ने अपनी काँपती आवाज़ में कहा। बेचारा बहुत दर्द में था। हम एक काम करते हैं ना, अभी इन्हें नीचे बैठा देते हैं, काई ने कहा। फाइनली किसी ने तो ढंग की बात की, जंगकुक ने कहा। हाँ, हम सब मदद करते हैं, ते ने कहा। यूँ आप थोड़ा उधर हो जाइए वरना आपको चोट लग जाएगा, जिमिन ने ते से कहा। सॉरी, ते ने जिन से कहा। क्या मैं भी कोई मदद करूँ? नहीं, हम लोग कर लेंगे, बाकी सब ने आर्यम को जंगकुक की पीठ से हटाते हुए कहा। ओह हाय, मेरा पीठ, जंगकुक ने कहा। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा पीठ सीधी नहीं हो रही है। जंगकुक ने कहा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जिमिन ने कहा। हाँ, जिमिन सही बोल रहा है। ते ने भी कहा। तुम इतने बड़े हो और तुम इस तरह की बातें करो, क्या मतलब तुम्हारा कि मैं बड़ा हूँ? अगर तुम मेरी जगह पे रहते ना तब तुम्हें समझ आता। वो जब ये होश में आएंगे तो मुझे इनसे क्वेश्चन करना है कि आखिरकार ये खाते क्या हैं। मेरा पीठ आई। जंगकुक ने डर से कराते हुए कहा। धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे। ओह हाँ, बैक सीधी करो। हाँ, ते और जिमी ने जंगकुक की पीठ पर मसाज करते हुए कहा और उसे सहलाने लगा। नौटंकी कहीं का, योंगी ने धीरे से कहा, पर जवाब में सुन लिया। वो नौटंकी नहीं कर रहा, उसके चेहरे से नजर आ रहा कि उसे कितना दर्द हो रहा है। व्हाटएवर, योंगी ने कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ कैब भी आ गई, लेकिन सभी ने काई के चेहरे को इस तरह हाइड कर दिया था कि किसी को भी वहाँ काई और जिन का फेस नज़र नहीं आ रहा था। जिमिन, योंगी और जिन, आर्यन और जंगकुक, वो पांचों एक कैब में गए। बाकी सब पैदल जाने वाले थे क्योंकि वो और नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, और कैब तो मजबूरी में उन्हें लेना पड़ा था। हाँ, अब हमें पैदल जाना पड़ेगा, ते ने कहा। क्या तुम पैदल नहीं जा सकते? जेहोप ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब हाँ आप तो हो ना, आपको तो उनका घर पता होगा ना। हाँ, उन्हें पता है, पाबो। क्या मतलब पाबो? काई ने कहा। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जेहोप ने कहा। हाँ बेबी, मैंने क्या किया? प्लीज़ आप दोनों लवी डवी होना बंद कीजिए प्लीज़। ओके ठीक है। फिर वो तीनों भी वहाँ से योंगी के घर के लिए निकल गए। ओके आज के लिए इतना ही। आप सबसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसी वजह से मेरी कंटिन्यू नहीं थी। मैं सोची कि मैं पोस्ट डाल दूँगी, बट छोड़ो। हाँ, तो आई होप आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे। कुछ ऐसी होती है फैमिली प्रॉब्लम जो हम शेयर भी नहीं कर सकते ना किसी से। आई होप कि आप लोग ऐसी कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं करें। मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर मेरे लिए वो बहुत है, एक फैमिली की तरह ही है ना। आप लोग मेरा इतना वेट करते हो, मैं वीडियो नहीं भी डालूँ तो आप मेरे को कमेंट करते हो कि दी आप वीडियो कब अपलोड करोगे। और रिसेंटली मैंने क्या बोलते हैं उसे, मैंने मोनेटाइज के लिए एप्लीकेशन दिया था, बट वो रिजेक्ट हो गया। लाइक मेरे को एक होप थी कि क्या होता है, बट छोड़ो। बस मेरा मूड ऑफ हो गया था थोड़ा सा। बट जब मैंने स्टूडियो पे गई, मैं यूट्यूब स्टूडियो पे गई, मैंने वहाँ खोला तो आप लोगों के मैसेज आए हुए थे। सो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे इतने आर्मी फ्रेंड्स हैं जो मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो मैं कंटिन्यू करूँगी। एंड अब से मैं डेली डालने की कोशिश करूँगी। आई होप कि मैं फिर से अब गायब ना हो जाऊँ। एंड हमारे चैनल को भी 1 साल होने वाले हैं, पूरे 1 साल होने वाले हैं। क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि वो तारीख कब है?
अगर हाँ तो कमेंट डाउन प्लीज़।